Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, lecture number 3, chapter non-parametric test. Topic Wilcoxon signed rank test for one population. जी बेटे, लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, और इसमें मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे कि अगर आपके पास एक पॉपुलेशन हो या आपने पेयर्ड डिफरेंस लेना है बिटवीन टू पॉपुलेशन, दोनों का मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रोसीजर जो था, वो टेस्टिंग प्रोसीजर जो था, वो मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। अब हम चलते हैं आज इसकी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की तरफ कि ये आपके पास है विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट फॉर वन पॉपुलेशन, कि अगर एक आपके पास पॉपुलेशन आ जाती है और आपने उस एक पॉपुलेशन में मीन मीडियन को अगर आपने टेस्ट करना है और आपकी नॉर्मेलिटी कंडीशन या नॉर्मेलिटी अजम्पशन और इसके अलावा और भी जो वेरिएंसेस की अजम्पशन वो अप्लाई नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर जो रिस्ट्रिक्टेड अजम्पशन होती हैं, लाइक नॉर्मेलिटी, लाइक आपकी जो सेम वेरिएंसेस हैं, ये अजम्पशंस जो हैं वो होल्ड नहीं करती, तो फिर आप उन टेस्ट को नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का नाम दें। अब बेटे एक पॉइंट इसमें मैंने आपको बताया था कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर हम सिर्फ एक चीज को देखते हैं कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूअस होनी चाहिए। क्लियर? अब देखें, वो कहता है गिवन दैट the 9 observations below are a random sample from a continuous symmetric population। तो उसने कोई हमें पॉपुलेशन में नॉर्मेलिटी का वर्ड उसने यूज नहीं किया, उसने कहा कि सिंपल एक कंटिन्यूस पॉपुलेशन है और उस कंटिन्यूस पॉपुलेशन में से हमने 9 ऑब्जर्वेशंस का सैंपल लिया। वो कहता है यूज दी Wilcoxon signed rank test at the 5% level to test the null hypothesis that the median equals 30 against the alternative that it is less। वो कहता है कि 9 ऑब्जर्वेशन का हमने सैंपल लिया, कंटिन्यूअस सिमेट्रिक पॉपुलेशन है, और वो कहता है कि विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट जो है वो आपने अप्लाई करना है 5% लेवल पे, और टेस्ट करना है कि नल हाइपोथेसिस कि हमारा मीडियन जो है वो 30 के इक्वल है, और अल्टरनेट क्या कहा कि ये लेस देन 30, कि ये 30 से क्या है? लेस। अब नीचे उसने 9 ऑब्जर्वेशंस दे दी, 27, 39, 30, 22, 32, 24, 25, 29 एंड 26। क्लियर? और वो कहता है कि विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट इस पे क्या कर दो? अप्लाई कर। अब अगर आप देखें कि आपके पास एक सिंगल पॉपुलेशन दी गई है, एक सिंगल सैंपल दिया गया, और अगर एक पॉपुलेशन हो और उसमें अगर आपने मीडियन को टेस्ट करना है, और देखें नॉर्मेलिटी की कंडीशन भी उसने कहीं पर अप्लाई नहीं की, इसका मतलब, और साथ उसने हमें स्टेटमेंट में भी बताया कि विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट अप्लाई करना है, तो इसका मतलब अब नॉर्मेलिटी की कंडीशन होल्ड नहीं करती, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब सबसे पहला स्टेप वही जो आप प्रीवियस करते आ रहे हैं कि आपने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पहले डेवलप करनी।
पहला स्टेप हाइपोथेसिस एच नॉट, और मैंने बताया था पॉपुलेशन मीडियन को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एन उसने क्या दिया 30। नल हाइपोथेसिस वो क्या कहता है कि आपका जो पॉपुलेशन मीडियन है वो 30 के इक्वल है, तो कैपिटल एन इक्वल 30। अल्टरनेट क्या कहा कि इट इज लेस, इसका मतलब H1 आपका क्या हो गया M लेस 30, कि M जो है वो 30 से लेस है। अब दूसरा स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल आपको दिया हुआ है 5%, तो अल्फा आपका क्या आ गया 0.05, 5% है 100 से डिवाइड कर दे तो 0.05। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, और विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट के अंदर हम यूज करते हैं, याद रखें, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैपिटल टी, द स्मॉलर सम, और कैपिटल टी मैंने आपको कल भी बताया था, द स्मॉलर सम ऑफ रैंक्स विद द साइन इग्नोर। मैंने आपको बताया था कि जब आप रैंकिंग करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव रैंक वाला एक रैंकिंग होगी, एक नेगेटिव वाली रैंकिंग होगी, तो आपने दोनों पॉजिटिव साइन वाला रैंक्स का भी टोटल करना है, नेगेटिव साइन वाले रैंक्स का भी आपने टोटल करना है, और जिसका सम कम होगा वो आपका कैपिटल टी होगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगा। लेकिन जब आपने टी लिखना है आपने साइन को इग्नोर करना, अगर नेगेटिव साइन है तो उसको इग्नोर करना, अगर -10 है या -20 है आप टी क्या लिखोगे, माइनस इग्नोर कर दोगे 10, या कैपिटल टी क्या लिखोगे 20, जो स्मॉलर हो। अब देखें, अब हम इसके प्रोसीजर पे चलते हैं। सबसे पहले टेबल कैलकुलेशन, आपके पास ऑब्जर्वेशंस दी, ये जो उसने ऑब्जर्वेशंस दी थी 27, 39, 30, 22, 32, 24, 25, 29, 26, ये आपकी ऑब्जर्वेशंस आ गई। इन ऑब्जर्वेशंस को आपने एक वेरिएबल x के साथ क्या कर दिया, डिनोट कर, x के साथ क्या कर दिया, डिनोट कर। अब वन पॉपुलेशन है तो सबसे पहले आप डिफरेंस लेंगे x माइनस एम नॉट, m का मतलब मीडियन। आपको नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में m उसने किसके इक्वल दिया, 30 के इक्वल, और ये 30 आपका क्या कहलाएगा, m नॉट कहलाएगा। ये 30 आपका क्या कहलाएगा बेटे, m नॉट कहलाएगा। अब आपने क्या करना कि हर x में से m नॉट को 30 को आपने माइनस करना। तो देखें 27 माइनस 30 -3, 39 माइनस 30 9, 30 माइनस 30 0, 22 माइनस 30 -8, 32 माइनस 30 +2, 24 माइनस 30 -6, 25 माइनस 30 -5, 29 माइनस 30 -1, 26 माइनस 34 -4। विद साइन लिखना है कि अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन। क्लियर हो गया पहला स्टेप कि कंप्यूटेशन के अंदर, कैलकुलेशन के अंदर वन सैंपल के की जो है कि सबसे पहले जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस दी गई, आपने इन ऑब्जर्वेशंस को एक वेरिएबल x के साथ डिनोट कर दिया। डिनोट करने के बाद जो आपके पास मीडियन दिया गया, आपने x में से उस मीडियन को माइनस कर, जो भी आपके पास मीडियन है वो आपको
हाइपोथेसिस के स्टेप के अंदर m की वैल्यू वो डिफाइन करेगा कि मीडियन आपका 30 है, 40 है, जो भी उसने m की वैल्यू दी है। तो यहाँ पर m की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू आपके पास 30 दी गई थी, तो आपने उस हर x में से आपने 30 को क्या कर दिया, माइनस कर, और आपने राइट डाउन, एक कॉलम बन गया डिफरेंस x माइनस m नॉट। और ये डिफरेंस मैं बार बार बता रहा हूं, आपने विद साइन लेना। विद क्या लेना है, साइन। अब दूसरा कॉलम, अब दूसरी बात, मैंने क्या बताया था कि जो आपका डिफरेंस आया, सबसे पहले उसमें देखिए कोई जीरो है, अगर तो जीरो है उसको इग्नोर कर दे, उसको छोड़ दे। अगला कॉलम आपने बनाना है रैंक्स का। बेसिकली अब हमने इन वैल्यूज को रैंक करना है, इनको रैंक्स देने। तो सबसे पहले अगर जीरो है तो उस जीरो को इग्नोर करो। तो ये देखिए, ये जहां पे जीरो आया मैंने वहां पे एक लाइन लगा दी, डैश लगा दी, इसका मतलब ये वैल्यू हमारी रैंक्स में क्या हो गई, इग्नोर हो। क्लियर हो गया। अब मैंने दूसरी बात मैंने बताई थी कि जब भी रैंकिंग करनी है तो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, किसकी, डिफरेंस की। एब्सोल्यूट का मतलब कि जो भी आपके पास ये डिफरेंस आया, सबसे पहले इसमें से साइन को इग्नोर, नेगेटिव को क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो। बेशक आप यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा बना ले कि x माइनस m नॉट मॉड्यूलस, या यहाँ पे वैसे ही देख के ये साइन, आपने साइन को नहीं देखना, साइन को आपने इग्नोर करना, साइन को छोड़ देना। फिलहाल अपने माइंड में सिर्फ वैल्यू रखें, साइन को छोड़ दें, जीरो को डैश कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब देखें, अब इस रैंकिंग, अब हमने इन वैल्यूज की रैंकिंग करनी, और रैंकिंग मैंने आपको बताया था कि हमने करनी है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। दो तरह की रैंकिंग होती है, एक हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आते हैं। लार्जेस्ट का मतलब जो सबसे बड़ी है उसको 1, उससे छोटी को 2, उससे छोटी को 3, उससे छोटी को 4। लेकिन हमने यहाँ पे जो रैंकिंग करनी है, हमने स्मॉलेस्ट से किसकी तरफ जाना है, लार्जेस्ट की तरफ। हमने स्मॉलेस्ट से किसकी तरफ जाना है बेटे, लार्जेस्ट की तरफ। ठीक है। तो जब भी आप रैंकिंग करेंगे तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ। अब देखिए, इसमें सबसे छोटी वैल्यू 1, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया। अब इस 1 से बड़ा देखो 2, इसको मैंने 2 नंबर दे दिया। अब 2 से बड़ा देखो 3 एक ही दफा है, टाई तो नहीं है, नहीं, 3 एक ही दफा है, इसको मैंने 3 दे दिया। अब 3 से बड़ा 4, ये देखे 4 है, इसको मैंने 4 दे दिया। 4 से बड़ा 5, ये 5 है, 5 नंबर दे दिया। 5 से बड़ा 6, ये 6 है, 6 दे दिया। 6 से बड़ा 8, ये देखो 8 आ गया, इसको मैंने 7 नंबर दे दिया। उसके बाद 8 से बड़ा 9, ये 9 है, इसको मैंने 8 नंबर दिया। नेक्स्ट दे दी। दोबारा बोल रहा हूं कि सबसे पहले डिफरेंस लिया विद साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फिर देखे डिफरेंस में कोई जीरो है, जो जीरो आया रैंक वाले कॉलम में उसको इग्नोर कर दिया। ये देखो मैंने छोड़ दिया, डैश लगा दी, डैश का मतलब इग्नोर इट। रिमेनिंग जो एलिमेंट्स बचे, साइंस को इग्नोर किया है, क्योंकि ये देखें मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस का मतलब सारे पॉजिटिव है। साइंस को इग्नोर कर दें और इन वैल्यूज की रैंकिंग करें स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे छोटी वैल्यू 1, 1 नंबर, 2, 2 नंबर, 3, 3 नंबर, 4, 4 नंबर, 5, 5 नंबर, 6, 6 नंबर, 8,
6 के बाद रैंक हमारे वैल्यू क्या है, मैक्सिमम 6 से बड़ी क्या है 8, 7 दे दिया, फिर 9, 8 दे। क्लियर हो गया जी यहाँ तक सबको जी। अब देखें, अब हमने क्या करना कि ये जो रैंक्स हैं, अब हमने लेना है साइंड रैंक, क्योंकि अब आपने देखा जो ओरिजिनल डिफरेंस था, इस डिफरेंस में नेगेटिव साइन भी थे, इस डिफरेंस में पॉजिटिव साइन भी थे। पहले आप लिखेंगे ऊपर साइंड रैंक, एक आप प्लस का साइन बना ले, एक माइनस का साइन बना ले, ठीक है। इसका मतलब ये प्लस वाले और ये कौन से हैं, माइनस वाले। अब देखें पहला रैंक साइन क्या है माइनस, तो माइनस वाले में क्या लिखा 3, लिखना रैंक है, ये रैंक लिखना है। अब देखें ये साइन प्लस है तो प्लस वाले में 8 लिख दिया, ये इग्नोर कर दें, छोड़ देना है, ये किसी में भी नहीं आना। ये 7 है, इसका साइन क्या है माइनस है, माइनस में लिख दिया। ये 2 है, साइन क्या है, प्लस में लिख दिया। ये 6 है, माइनस में लिख दिया। ये 5 है, इसका साइन माइनस है, माइनस में लिख दिया। ये 1 है, इसका साइन माइनस है, माइनस में लिख दिया। ये 4 है, इसका साइन माइनस में है तो माइनस में। दोबारा इस कॉलम को रिपीट कर देता हूं, वो कहता है साइंड रैंक, क्योंकि अब आपने जो रैंकिंग की है, अब हमने इन रैंकिंग को साइन भी देना है, कि प्लस देना है या क्या देना है माइनस। अब इस हेडिंग में आपके 2 कॉलम बनाए, एक प्लस का एक माइनस का, फिर रैंक और रैंक के पहले डिफरेंस वाला कॉलम देख के उसका साइन डिफरेंस वाले में देखना है, वैल्यू रैंक की यूज करनी। देखिए ये वैल्यू है 3, साइन देखें माइनस है, 3 लिख दिया। अब साइन नहीं इसके साथ लगाना, 8 है, साइन क्या है प्लस में लिख दिया। 0 को इग्नोर करना है, 7 है, साइन माइनस है, 2 है, साइन प्लस है, 6 है, साइन माइनस है, 5 है, साइन माइनस है, 1 है, साइन माइनस है, 4 है, साइन माइनस है। 2 कॉलम बन गए। अब इन दोनों कॉलम्स का टोटल करो तो 8 + 2 10, 3 + 7 + 6 + 5 + 1 + 4 26। अब दोनों के आ गए बेटे, आपके सम आ गए। अब ये सम आ गए, टोटल आ गए। अब कैपिटल टी क्या था, सम। कैपिटल टी क्या था, सम ऑफ, ये देखें, द स्मॉलर सम ऑफ रैंक्स विद द साइन इग्नोर्ड, स्मॉलर सम। अब ये साइन है ना दोनों, इन दोनों में से देखो स्मॉलर सम कौन सा है 10, तो ये आपका क्या बन गया, टी बन गया। ये आपके पास क्या बन गया, टी बन। क्लियर हो गया, ये आपका क्या आ गया टी, तो टी आपका क्या हो गया 10 हो गया, ये आपका क्या हो गया 10 हो गया, ये आपका। अब चलते हैं, हमारा 5वां स्टेप है। 5वां स्टेप हमारे पास है कि हमने क्रिटिकल रीजन बना, और क्रिटिकल रीजन के लिए मैंने आपको कल एक टेबल यहाँ पे बताया था, दिखाया भी था। आज हम उस टेबल को ही यूज करके अब हम इसकी क्रिटिकल वैल्यू जो है वो हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब क्रिटिकल रीजन में आपने 2 चीजें आपकी यूज होती थी, एक आपका अल्फा यूज होता था और एक आपका एन यूज होता। अब एन, सबसे पहले मैं एन बताता हूं कि एन आपका क्या है, कि आपके जो रैंक्स बने हैं, इन रैंक्स की वैल्यूज को काउंट कर लो।
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 9 थी, लेकिन उसमें जब हमने रैंकिंग में आए तो उसमें एक वैल्यू आपकी 0 हुई थी, याद हो, ये 0 आया था और उसको हमने इग्नोर किया था। तो जब क्रिटिकल रीजन बनाना है तो n जो होगा वो आपका क्या होगा कि जो आपने रैंक्स वाला कॉलम बनाया है, इस रैंक्स वाले कॉलम की वैल्यूज को क्या करो, काउंट करो, क्योंकि इसमें हमने जो 0 होगा उसको हमने इग्नोर किया हो। तो देखिए वैल्यूज काउंट की 3 8 7 2 6 5 1 4, इनको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n आपका क्या हो गया, 8 हो गया। और उसने आगे ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, 0 डिफरेंस इज इग्नोर। तो जो आपका 0 डिफरेंस है, उस 0 डिफरेंस को आपने क्या किया है, इग्नोर किया। 0 डिफरेंस को आपने क्या किया है, इग्नोर किया। फिर आपको मैंने बताया था कि टेबल में 2 तरह की वेज वो यूज करता था, एक 1 टेल, एक 2 टेल। अभी मैं टेबल भी आपको आपके सामने शो करता हूं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। एक 1 टेल था, एक 2 टेल, ठीक है। अब 1 टेल में वो आपको सिंपल जो वे करता था यूज, वो आपको एक उसने 1 टेल कहा था, एक 2 टेल। और 1 टेल 2 टेल मैंने आपको बताया था, आपको कहां से पता चलेगा, H1 से, कि अगर H1 नॉट इक्वल है तो 1 टेल है, अगर H1 ग्रेटर या लेस है तो 2 टेल, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, अगर H1 नॉट इक्वल है तो 2 टेल है, H1 नॉट इक्वल है तो 2 टेल है। अगर H1 लेस या ग्रेटर है तो 1 टेल, H1 लेस या ग्रेटर है तो 1 टेल। अब देखें H1 आपका क्या है, लेस, 1 टेल, अल्फा 0.05, और n आपका कितना था, 8 था। n आपका कितना था, जी दोबारा बोल रहा हूं कि हमने 2 चीजें देखनी है। अगर पहला 1 टेल 2 टेल, H1 को देखें, अगर H1 नॉट इक्वल है तो किसमें जाएंगे, 2 टेल में। H1 अगर नॉट इक्वल है तो 2 टेल, H1 ग्रेटर या लेस है तो 1 टेल। तो हमारा वहां पे H1 क्या था, नॉट इक्वल, सॉरी लेस था, तो हम किसमें आ गए, 1 टेल। दूसरा अल्फा कितना आया था, 0.05, और तीसरा हमारा स्मॉल n, नंबर ऑफ रैंक्स इग्नोरिंग 0। तो कितने रैंक्स हमारे आए थे, एक 0 था उसको छोड़ दिया था, बाकी कितने बचे थे, 8 बचे थे। 9 टोटल थे, एक 0 था जिसको हमने इग्नोर किया, रिमेनिंग हमारे कितने रैंक्स बने थे, 8 बने थे। तो n हमारा 8 हो गया। अब देखें 1 टेल, अल्फा 0.05, n हमारा 8, तो क्या वैल्यू आई, 5। तो t की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। अब देखें, अब आपका ओरिजिनल आ गया टेबल, यहां पे ये क्रिटिकल रीजन। तो हमने टेबल को देखा, 1 टेल था, अल्फा 0.05 था, n 8 था, तो क्रिटिकल वैल्यू t की हमारे पास क्या आ गई, 5 आ। सर अल्फा का हमें कैसे पता चला कि ये 0.05 है, वहां पे सर नेक्स्ट आगे अल्फा की वैल्यू और भी दी, 0.25 भी दी हुई थी। हमारे पास यहाँ पर आपको बच्चे पता चलेगा, ये आपका जो सेकंड स्टेप था, इसमें ये देखें अल्फा दिया हुआ है 0.05। जी बेहतर सर।
अल्फा आपका 0.05। अब देखें, जी सर। अब क्रिटिकल वैल्यू आपकी T है, T आपकी क्रिटिकल वैल्यू है, तो ये आपके पास सिंपल क्रिटिकल वैल्यू कैपिटल T आपकी क्या आ गई, 5 आ गई। क्रिटिकल वैल्यू कैपिटल T क्या आ गया, 5 आ गया। अब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कैपिटल T लेस या इक्वल होगी क्रिटिकल वैल्यू से, तो हम H0 को रिजेक्ट करेंगे। दोबारा बोल रहा हूं, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ T लेस या इक्वल होगी, बराबर या लेस, लेस का मतलब छोटी, किससे, क्रिटिकल वैल्यू से, टेबल वैल्यू से। ये याद रखें, एक कैलकुलेटेड है चौथे स्टेप वाली, एक क्रिटिकल वैल्यू है 5वें स्टेप वाली। चौथे स्टेप वाली को मैं कैलकुलेटेड बोलता हूं, 5वें स्टेप वाली को मैं टेबल बोलता हूं। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू लेस इक्वल होगी टेबल से, तो H0 को रिजेक्ट करना है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर होगी टेबल से, तो H0 को एक्सेप्ट कर। अब देखें, अब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, 10 है, आपकी टेबल वैल्यू क्या है, 5 है। तो देखिए, कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है टेबल वैल्यू से, तो लिखा हुआ है सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ T 10 is larger than critical value, so the null hypothesis that the population median equal 30 cannot be rejected। लिहाजा हम इसको H0 को रिजेक्ट नहीं कर सकते। या आप सिंपल लिखें कि सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ T इक्वल 10 is greater than table value, so we accept H0। लिहाजा हम अपने H0 को क्या कर रहे हैं,